जैन दर्शन के विचार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जैन दर्शन का क्या उद्देश्य रहा है और तत्व मीमांसा क्या होता है। जैन प्रमाण में मीमांसा यानी कि नॉलेज किसको बोलते हैं, प्रमाण क्या होता है, अनुमान क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। नास्तिक दर्शनों में जैन दर्शन अत्यंत प्राचीन है। इसके प्रवर्तक वर्धमान महावीर थे। यह दर्शन जगत की यथार्थात यथार्थता में विश्वास करता है। इस दर्शन का स्थान अद्वितीय है। यह जीवन को जीने के लिए एक नया मार्ग बताता है। ऐसा मार्ग को भी बताता है जिससे जीवन की समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दार्शनिक तंत्र की तत्व मीमांसा और प्रमाण मीमांसीय स्थिति में भेद क्या है। ज्ञान के विभिन्न स्रोतों से, अनुमान और शब्दों से, आचार दर्शन से। तो जैन दर्शन नास्तिक दर्शनों में सबसे पुराना है तथा वेदों की शिक्षाओं का खंडन करता है। जैन शब्द की व्युत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विजयी, अर्थात जिसने अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। इस दर्शन का प्रारंभ उत्तर वैदिक युग में हुआ था। वर्धमान, जिनको महावीर भी कहा जाता है, उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे समृद्ध किया। वर्धमान अंतिम तीर्थंकर थे। वर्धमान के पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। इस परंपरा का प्रारंभ ऋषभ देव से माना जाता है। वर्धमान का जन्म उत्तरी बिहार एक राज परिवार में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके कठोर तप किया। 13 वर्ष के कठोर तप के बाद उन्होंने जिनत्य की प्राप्ति हुई। इस जिन या विजय शब्द से जैन दर्शन की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार महावीर जैन परंपरा में 24वें तीर्थंकर बने। जैन दर्शन बौद्ध और चार्वाक की तरह वेदों के प्रमाण में विश्वास नहीं करता है। ये तीनों नास्तिक दर्शन इस अर्थ में भी समान है कि ये एक परम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन जैन दर्शन चार्वाक और बौद्ध दर्शन की तरह अनात्मवादी नहीं है। यह शाश्वत सत्ताओं जैसे जीव और जड़ तत्व में विश्वास करता है और इस कारण से यह ब्राह्मण परंपरा और बौद्ध परंपरा के मध्य सेतु का कार्य करता है। तत्व मीमांसा। जैन दर्शन का विशेष गुण यह है कि यह नित्य स्वतंत्र तत्वों में विश्वास करता है, जिन्हें जीव और अजीव कहा जाता है। यह जीव का अर्थ प्राणियों की आत्मा से है, सर्वव्यापक आत्मा से नहीं, जैसा कि उपनिषदों में बताया गया है। जैन दर्शन के अनुसार जीव अनेक है और अनेक जड़ वस्तुओं में भी आत्मा पाई जाती है। जैन धर्म का सबसे अच्छा विचार और कौतूहलपूर्ण विचार यह है कि जीव का आकार परिवर्तनशील होता है। जिस प्रकार का शरीर होता है, उसी प्रकार का जीव का आकार हो जाता है। अतः इसमें संकुचन और विस्तार की क्षमता होती है। जीवों की गणना व्यवहारतः एक इंद्रिय, द्विंद्रिय और आगे इसी ढंग के आधार पर की जाती है। जैनों के अनुसार जीव भोक्तो तथा करता है। जीव का स्वरूप धर्म, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य है, लेकिन वे ढके होते हैं पर नष्ट नहीं होते। जीव को बंधन के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जीवों के स्तर का निर्धारण जड़तत्व पुद्गल के साथ उनके संबंधों के आधार पर होता है। जैन दर्शन में कर्म को भी जड़ का सूक्ष्म रूप माना गया है और इसकी उपस्थिति जीव के बंधन के कारण रूप में स्वीकार की गई है। चेतना। जैन मत के अनुसार जीव का लक्षण है। अजैविक शरीर में चेतना का स्वरूप सुप्त रहता है, जबकि जैविकीय शरीर में यह क्रियाशील रहता है। ज्ञान जीव का गुण है तथा जीव प्रत्यक्ष, भावना इत्यादि का अनुभव करता है। जैन आत्मा के अस्तित्व को अहम प्रत्यय के आधार पर सिद्ध करते हैं। जब हम कहते हैं कि मैंने किया था, मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा, तो इससे अहम प्रत्ययात्मक चेतना प्रदर्शित होती है। जैन दर्शन के अनुसार संदेह करने के लिए संदेहकर्ता की मान्यता आवश्यकता है। संदेहकर्ता जीव या आत्मा है। पुनः जैन दर्शन कहता है कि चेतना जड़ शरीर और लक्षण नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ में आकार और रूप होता है तथा पौद्गलिक रूप में इसमें संकल्प एवं संवेदना आदि रहते हैं। इसी प्रकार जड़ शरीर चेतना का आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्तावस्था में और मृत्यु के समय शरीर के रहने पर भी प्रत्यक्ष स्मृति इत्यादि का अभाव होता है।
जीव के जड़ से संबंध के आधार पर जैनों के ज्ञान संबंधी विचार की व्याख्याता होती है। ज्ञान जीव का लक्षण नहीं बल्कि सार है, यह मात्र एक गुण नहीं है। अतः यदि मार्ग में कोई बाधा नहीं हो तो जीव किसी वस्तु का बिना किसी माध्यम के साक्षात ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में सभी ज्ञान जीव में है, लेकिन इसका उद्घाटन तभी होता है जब बाधक तत्व का लोप हो जाता है। जीव का ज्ञान अपूर्ण अथवा आंशिक होता है क्योंकि कर्म बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे जीव के प्रत्यक्ष करने की शक्ति में हस्तक्षेप होता है। उन्हीं के कारण प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान नहीं देता है। वासना भावना आदि इसमें बाधक तत्व है। जैन इस प्रकार प्रबोधन की मात्रा में अंतर को स्वीकार करते हैं। इसका निर्धारण कर्म बलों के स्थितिल से होने से होता है। जीव मुक्तावस्था के जितना ही समीप होता है उतना ही उसके कर्म बंधन शिथिल रहते हैं। लेकिन किसी भी जीव में ज्ञान अनुपस्थित नहीं रहता है। ज्ञान के बिना जीव नहीं होता है और जीव के बिना ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण मोक्ष की अवस्था में सारे बाधक तत्व विनिष्ट हो जाते हैं। यह केवल ज्ञान की अवस्था है जहाँ व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। यह शुद्ध ज्ञान है। यह शाब्दिक ज्ञान है। यह इंद्रिय मन इत्यादि की सहायता के बिना प्राप्त किया जाता है। अतः जैन दर्शन के अनुसार इंद्रिय और मन ज्ञान में व्यावहारिक अथवा अनुभवात्मक दृष्टि से सहायक है, लेकिन जड़ात्मक होने के कारण केवल ज्ञान में बाधक है। जैनों की प्रमाण मीमांसा के अनुसार ज्ञान वस्तु को निर्मित नहीं करता है, अपितु प्रकाशित करता है। चेतना क्रियाशील रहती है और इस क्रियाशीलता के फल स्वरूप यह जीव के स्वरूप और वस्तु के स्वरूप को उद्घाटित करती है। जैसे प्रकाश अपने को और वस्तु को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की स्थिति है। किसी वस्तु के ज्ञान में जीव स्वयं अपने आप को जानता है। यदि जीव स्वयं को नहीं जाने तो कोई दूसरा उसे स्वयं उसका बोध नहीं करा सकता है। चैतन्य जो कि जीव का सार है कि दो अभिव्यक्तियां हैं, दर्शन या अंतर्बोध ज्ञान। दर्शन में वस्तु का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त नहीं होता, जबकि ज्ञान में होता है। दर्शन केवल ग्रहण है, जबकि ज्ञान अवधारणात्मक ज्ञान है। अंतर्बोध में विस्तृत जानकारी नहीं होती, किंतु ज्ञान में होती है। पूर्णता की अवस्था जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, में दर्शन और ज्ञान साथ साथ रहते हैं। यह ज्ञान पूर्ण रूप से संदेह या अनिश्चितता से परे होता है। जीव के अतिरिक्त जगत की अन्य चिरस्थायी कोटि है अजीव। जैनों के अनुसार जगत का विभाजन दो नित्य असृजित सह अस्तित्ववान स्वतंत्र पदार्थों में किया जा सकता है, जिन्हें जीव और अजीव कहा जाता है। जिसमें चेतना होती है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं होती परंतु जिसका इंद्रिय प्रत्यक्ष हो सकता है वह अजीव है। जीव और अजीव आत्म और अनात्म के समरूप नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की वस्तुओं का वस्तुपरक वर्गीकरण है। इससे जैनों की यथार्थवादी और सापेक्ष सत्तावादी दृष्टि का परिचय मिलता है। अजीय के अंतर्गत पांच तत्व आते हैं। पुद्गल जो कि जड़ तत्व है, धर्म जो कि गति से जुड़ता है, अधर्म जो कि स्थिति है, आकाश और काल। इसमें काल अनस्तिकाय तथा बाकी सभी अस्तिकाय है। जीव से इनका प्रमुख अंतर यह है कि इनमें जीवन और चेतना का अभाव होता है। पुद्गल जड़ तत्व को कहते हैं। इसमें रंग गंध स्वाद और स्पर्श रहता है। शब्द इसका गुण नहीं है अपितु पर्याय है। जड़ तत्व असृजित अपृथकरणीय और सत है। जड़ तत्व नित्य है तथा मन में स्वतंत्र इसकी सत्ता है। पुद्गल की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है कि जिसका पांचों ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है वह पुद्गल है। द्वितीय परिभाषा में पुद्गल शब्द की व्युत्पत्ति का सहारा लिया गया है। पुद्ध का अर्थ संयुक्त होना और गल का अर्थ वियुक्त होना। जिसमें यह दोनों क्षमता होती है वह पुद्गल है। यह परिभाषा जैनों के अनुवादी सिद्धांत की तरफ संकेत करती है। अनुशब्द का प्रयोग उपनिषदों में भी है, परंतु वह परमाणु सिद्धांत की व्यवस्थित चर्चा नहीं की गई है। हम कह सकते हैं कि जैनों का परमाणु सिद्धांत सबसे पुराना है। जड़ का सूक्ष्म रूप अणु अथवा परमाणु के रूप में है। सभी अणु एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है।
यहाँ तक कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी को अणुओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनकी एक संरचना होती है। स्वाद, गंध आदि के गुणों के कारण परमाणुओं में विविधता आ जाती है और इस प्रकार जड़ जगत भी विविध रूपों वाला हो जाता है। परंतु गुणात्मक रूप से परमाणु एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। इसलिए जड़ तत्व के दो रूप हैं, एक आणिक्य आणिक्य अथवा सरल और दूसरा यौगिक अथवा स्कंद। सारी प्रत्यक्ष मूलक वस्तुएं स्कंदात्मक है। 6 प्रकार के स्कंदों की गणना की गई है। स्थूल, भद्र, स्थूल। इस प्रकार के स्कंद में विभाजन हो जाता है लेकिन पुनः उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे कि ठोस। स्थूल, इस प्रकार के स्कंद विभाजित होने पर पुनः जुड़ जाते हैं, जैसे कि द्रव। स्थूल, सूक्ष्म। इस प्रकार के स्कंद प्रतीत होते हैं लेकिन सूक्ष्म होते हैं। इनका न विभाजन किया जा सकता है, न इसमें छिद्र किया जा सकता है, जैसे सूर्य, तत्व, छाया, प्रकाश आदि। इनके सूक्ष्म कण इंद्रिया इंद्रियाग्रह होते हैं। सूक्ष्म स्थूल, इस प्रकार के स्कंद सूक्ष्म प्रतीत होते हैं लेकिन स्थूल होते हैं, जैसे रंग, रूप और ध्वनि का संवेदन। सूक्ष्म, इस प्रकार स्कंद अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और सामान्यतः इंद्रिय प्रत्यक्ष के परे होते हैं। यह इस सूक्ष्म रूप में जड़ तत्व ही है जो कर्म को उत्पन्न करता है, जो जीव में प्रवेश करके संसार अथवा बंधन का कारण बनता है। सूक्ष्म सूक्ष्म, ये सूक्ष्म स्कंद से भी अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस प्रकार जैनों के आणियक सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि इनका उनका सत विचार है एक रूपता और परिवर्तन। जैन मत अनुसार परिवर्तनों का भोगना एवं फिर भी स्थिर रहना अस्तित्व की विशेषता है। अस्तित्व अस्तित्व का अर्थ है परिवर्तनों के मध्य स्थिर रहना। परिवर्तनशील तत्व को पर्याय कहा जाता है। पर्याय उत्पन्न होते हैं और कम से कम एक क्षण अस्तित्वमान रहते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। अस्तित्व आणविक संयोग के विभिन्न पर्यायों का परिणाम है। सभी परिवर्तनों के मध्य परम घटक अर्थात परमाणु तदु तत्रूप जैसा है उसी रूप में रहते हैं। इस प्रकार परमाणुओं में हम एक रूपता के तथ्य को पाते हैं, जबकि अणुओं के रूप में उनके संयोग तथा पुनः परमाणुओं के रूप में विभाग में हम परिवर्तन के तत्व को पाते हैं। सत का रूप ऐसा है कि उसमें एक स्थायी कारक है, जबकि साथ ही साथ परिवर्तन भी है। यह परिवर्तन भी वास्तविक है। अतः जैन दर्शन के अनुसार तत्व वास्तव में एकता में अनेकता है। किसी भी वस्तु के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं तथा वह अनेक परिवर्तनों से गुजरती है। जैसे मिट्टी अनेक आकार ग्रहण कर सकती है। उपनिषदों के अनुसार क्योंकि सारे परिवर्तनों के बाद भी मिट्टी स्थायी रूप से विद्यमान रहती है, अतः वही एकमात्र सत्य है। आकार एवं स्थिति में परिवर्तन अभ्यास अभ्यास मात्र है। इनके स्वरूप को बौद्धिक रूप से नहीं समझाया जा सकता। उपनिषदों के अनुसार अपरिवर्तनशील पदार्थ ही सत्य है और परिवर्तनशील रूप इंद्रियों के भ्रम मात्र है। दूसरी ओर बौद्ध दर्शन के अनुसार परिवर्तनशील धर्मों का ही प्रत्यक्ष हो सकता है और इसके पीछे कोई अपरिवर्तनशील तत्व नहीं होता है। बौद्ध दर्शन कहता है कि हम जो मिट्टी के रूप में प्रत्यक्ष करते हैं वह कोई विशिष्ट गुण अथवा धर्म ही है, और हम जो घड़े के रूप में प्रत्यक्ष करते हैं वह भी कोई गुण अथवा धर्म ही है। बौद्धों के अनुसार गुण अथवा धर्म यह आशय व्यक्त नहीं करते कि कोई द्रव्य है जिसमें वे रहते हैं। द्रव्यों को हम न तो प्रत्यक्ष कर सकते हैं और न अनुमान ही। उपनिषदों और बौद्धों के मतों के विपरीत जैन दर्शन का मानना है कि सत का स्वरूप नित्य और परिवर्तनशील दोनों होता है। जैनों का दावा है कि एक ही सत्य में दो परस्पर व्याघाती लक्षण होते हैं और ऐसा अनुभव सिद्ध है। इसलिए जैनों के अनुसार उपनिषद और बौद्धों के मत में एकांतिक सत्यता है। सभी प्रकार के अनुभव के तीन आयाम होते हैं। सबसे पहला, कुछ धर्म परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा, कुछ नए धर्म उत्पन्न होते हैं। तीसरा, कुछ पुराने धर्म नष्ट हो जाते हैं। जो अपरिवर्तनशील है वह द्रव्य है। यह सत्य है कि वस्तुओं के गुण परिवर्तनशील होते हैं, परंतु सभी गुण परिवर्तनशील नहीं होते हैं। अतएव किसी एक घड़े के निर्माण का अर्थ है कि मिट्टी का पिंड नष्ट हो गया एवं एक घड़े का निर्माण हो गया।
मिट्टी तो स्वयं नित्य है ही। इस प्रकार जहाँ द्रव्य मिट्टी का किसी आकार में नाश हुआ, वही किसी अन्य रूप में निर्माण हुआ तथा पुनः किसी अन्य रूप द्रव्य में यह नित्य अथवा स्थायी रहा। इन तीन स्थायी गुणों के कारण ही परिवर्तन के बाद भी कोई वस्तु स्थिर बनी रहती है। इसी वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं। यह वस्तु वास्तव में अपरिवर्तनशीलता की दृष्टि से द्रव्य है तथा परिवर्तनशीलता की दृष्टि से पर्याय है। अतः तत्व अनेकांतिक है, वह नित्य भी है और अनित्य भी है। वह परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील भी है। उद्गल के स्वरूप के विवेचना परांत अजीव के अंतर्गत आने वाले काल, आकाश, धर्म और अधर्म का विवेचन आवश्यक है। काल अनंत है, लेकिन यह आरोहात्मक और अवरोहात्मक होता है। दोनों के दो बराबर भाग होते हैं, जिन्हें उत्स्फीर्णी और अवसर्पिणी कहते हैं। अवसर्पिणी क्रम हास का काल होता है, जिसमें सद्गुणों का क्रमशः पतन होता है। जैनों के अनुसार वर्तमान युग अवसर्पिणी का समय है, जहाँ सद्गुणों का क्रमशः ह्रास अथवा पतन हो रहा है। आकाश भी अनंत है तथा इसके दो भाग हैं, लोकाकाश तथा आलोकाकाश। लोकाकाश में गति होती है तथा आलोकाकाश में गति नहीं होती है। जो कुछ भी अस्तित्ववान होता है वह लोकाकाश में ही अस्तित्ववान होता है। जड़ द्रव्य की तरह जगत कोई अव्यवस्थित सृष्टि नहीं है, इसका एक नियम है, अतः इसकी गति और स्थिति का भी नियम है। धर्म गति का नियम है, जबकि अधर्म स्थिति का नियम है। ये दोनों सिद्धांत अक्रियाशील, अभौतिक, अपरमाण्विक है। धर्म और अधर्म गति तथा स्थिति को निर्धारित करने वाले तटस्थ कारक है। ये गति और स्थिति उत्पन्न करने वाले बल है। आकाश सबको स्थान देता है, धर्म गति को सिद्धांत है। यह गति को निर्मित नहीं करता है, लेकिन जो चीजें गति कर सकती है उनके चलने में सहायक होता है। इसी प्रकार अधर्म भी वस्तु में स्थिति प्रदान नहीं करता है, अपितु जो स्थिर हो सकते हैं उनको स्थिति प्रदान करता है। धर्म और अधर्म में कोई एक समान गुण नहीं होते हैं। आनुभविक रूप से यह माना गया है कि दोनों में कुछ प्रदेश दिख रहते हैं, परंतु पारमार्थिक रूप से यह माना जाता है कि दोनों में केवल एक एक प्रदेश रहता है। ये जगत की क्रमबद्ध दृष्टि के लिए उत्तरदायी है। जैन प्रमाण मीमांसा भी है, जहाँ पे हमने प्रमाण और नए के बारे में देखा है, और इसमें स्यादवाद का भी थ्योरी है। इसको अभी इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी वास्ट है। प्रमाण का भी जो है वो भी काफी वास्ट है। फिर उसके बाद एथिकल थॉट्स आ जाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये सब एथिकल थॉट्स हैं। तो हमने सिर्फ आज जैन जो तत्व मीमांसा है उसके बारे में ही कवर किया है, और जो बाकी के थॉट्स हैं उस पर भी चर्चा नहीं किए हैं। पर ये बात बहुत जरूरी है जैन दर्शन के बारे में कि जो उनके तत्व मीमांसा है वो कर्मों को भी समझाते हैं और कर्मों को समझने में भी मदद करते हैं।